शहजादीज़ हर की जिंदगी की कैद थी, लेकिन एक दिना से जादुई मोती की दास्तान सुनाई गई। इस मोती में ताकत थी जो किसी की तकदीर बदल सकती थी। शहजादी ने तय किया कि वो इस मोती को तलाश करेगी। वह जानती थी कि इस सफर में इसकी जिंदगी बदल जाएगी। शहजादी ने अपनी वफादार दोस्त आर्या को साथ लिया, जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। दोनों ने सफर शुरू किया और उनका मकसद एक ही था, जादुई मोती तलाश करना। रास्ता मुश्किल था, मगर दोनों का अज़म पुख्ता था कि वो अपने वालिद की जिंदगी बचाएंगे। पहले दिन ही शहजादी और आर्या इफरार जंगल में पहुंच गईं। जंगल में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो खौफ का बाइस बन रहे थे। फिर एक दरख्त से एक परिंदा दौड़ कर आया और उनके सामने आकर सवाल किया, तुम्हें क्या चाहिए? परिंदा उनसे ये सवाल पूछ रहा था ताकि उनके इरादे का पता चला सके। शहजादी ने कहा, हमें अपने वालिद की जिंदगी बचाने के लिए जादुई मोती चाहिए। परिंदा खुशी होकर चमकने लगा और दरख्त के नीचे एक दरवाजा खोल दिया, जिससे वो आगे बढ़ सके। दरवाजा खुलते है दोनों ने एक सुनसान रास्ता देखा, जो उन्हें एक गार की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में मुख्तलिफ जादुई मखलूक से सामना हुआ, जिन्हें शिकस्त देने के लिए उन्हें अपनी हमत का मुजाहिरा करना पड़ा। इन तमाम खतरात के बावजूद शहजादी का इरादा मजबूत था। गार में दाखिल होते हया एक जादूगर ने इनका इस्तकबाल किया, जो सवालात पूछ रहे थे। जादूगरनी ने शहजादी से कहा, अगर तुम मोती चाहती हो तो पहले मेरी आजमाइश को पूरा करो। शहजादी ने हमत से कहा, मैं हर चैलेंज का सामना करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद बहुत बड़ा है। जादूगरनी ने शहजादी के सामने एक ममहर रखा, जिसमें इसे अपनी अंदर की हकीकत को जांचना था। शहजादी को पहले अपने ख्वाहिश और हमत का सामना करना पड़ा। इसने अपने दिल में मौजूद मोहब्बत और सच्चाई को पहचाना, जो से आगे बढ़ने की ताकत देती थी। कामयाब हो चुकी हो, यह मोती तुम्हारा है। शहजादी ने जादुई मोती हासिल किया और इसकी रोशनी में उम्मीद किया यकर नजर आने लगी। अब अनकार मजीद रोशन हो चुका था, लेकिन मोती हासिल करने के बाद भी मुश्किलात तकमने हुई। शहजादी और आर्या को एक और जादूगर का सामना हुआ, जिसने इनसे कहा, अगर तुम वाकई हम मोती अपने वालिद को बचाने के लिए जाना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी हकीका मिकमला करना, जिसने फिर रहा होगा। ये जादूगर शहजादी की हकीकत को जांचना चाहता था और इसने शहजादी से पूछा, तुमने अपने मकसद के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? शहजादी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे वालिद की जिंदगी मेरी सबसे बड़ी तरजीह है। जादूगर ने इसकी बात सुनी और कहा, तुम सच्चे दिल से अपने वालिद के लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम्हें अभी भी एक और चैलेंज का सामना है। शहजादी ने जवाब दिया, मैं किसी भी चैलेंज का सामना करने को तैयार हूँ, मुझे बस अपने वालिद की जिंदगी बचानी है। जादूगर ने शहजादी और आर्या को एक और मामा दिया, जिसे हल करना जरूरी था ताकि वो अपने वालिद के पास जा सकें। मामा ये था, वो क्या चीज है जो तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम इसे कभी नहीं देख सकते? शहजादी ने फौरन जवाब दिया, हवा। और मामा हल हो गया। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कामयाबी से मामा हल किया, अब तुम्हें मजीद आगे बढ़ने की इजाजत है। शहजादी और आर्या खुश होकर आगे बढ़ गए और एकावर रुकावट का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इनकी मंजिल अब करीब थी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। आखिरकार एक दरिया के किनारे पहुंच गए, जिसमें अथल पथल चल रही थी। शहजादी और आर्या को दरिया पार करने के लिए एक किश्ती की जरूरत थी, लेकिन किश्ती भाई एक जादुई दरवाजे से बंद थी। शहजादी ने दरवाजे की चाबी तलाश करने का अहद किया। पुम दरिया के पार पहुंचने के बाद शहजादी को एक और जादूगरनी से सामना करना पड़ा, जो उसके रास्ते में रुकावट बनने आई थी। इसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, तब ही तुम आगे बढ़ सकोगी। शहजादी ने कहा, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं, मेरी मोहब्बत और अज़म सबसे मजबूत हैं। जादूगरनी ने कहा, अगर तुम अपने अंदर की कमजोरी को नहीं देख सकते, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शहजादी ने अपनी हकीकत को तस्लीम किया और इस कमजोरी को समझा, जवा से आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहे थी। इसके बाद जादूगरनी ने रास्ता साफ कर दिया। अब शहजादिया और आर्या आखिरी महल की तरफ बढ़ गए। इनका मकसद करीब था और मोती के साथान का अज़्म भी मजीद पुख्ता हो चुका था। दोनों ने आखिरकार महल के दरवाजे पर कदम रखा।
जहां वालद की हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। शहजादी ने फौरन मोती को अपने वल्द के जिस्म के करीब रखा और मोती की रोशनी ने एक अजीब सा असर दिखाया। शहजादी के वालद की हालत में फौरी तौर पर बेहतरी आई और वह मबखूद होकर जाग उठे। शहजादी ने खुश होकर कहा, तुम्हारी बीमारी अब खत्म हो चुकी है। 1 पॉइंट। शहजादी के वालिद ने अपनी बेटी की कुर्बानी और अजमत को देखकर उसे गले लगा लिया। इसके बाद पूरे महल में खुशी का समा था, क्योंकि शहजादी ने अपने वालिद की जिंदगी बचा ली थी। इसके बाद शहजादी ने इस जादुई मोती का रस समझा, जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और हमत से काम करता था। हाँ, शहजादी हर ने अपने वालिद की जिंदगी बचाने के बाद अपने शहजादी हर ने अपनी सल्तनत में अदल कायम कर लिया था और वह हर दिन ये फैसले करके अपने लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाती। इसकी हुक्मरानी में हर कोई खुश था, मगर दिल में एक राज था। वो हमेशा सोचती थी कि वह जादुई मोती की हानि को अपने बच्चों को सुनाएगी। एक दिन शहजादी ने महल में एक महफिल का इनेकाद किया, जिसमें उसने अपनी कहानी सबके सामने रखी। इस कहानी में वह जादुई मोती की तलाश और अपने वालिद की जिंदगी बचाने की मुकम्मल तफसील बताती। सब लोग उसकी बहादुरी और हमत पर फख्र महसूस करते थे।